हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है इसमें कवि ने परोपकार की भावना का बखान किया है और कवि मनुष्य को भाईचारे और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को पता होना चाहिए कि वह मरणशील है। ठीक है, और इसलिए मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए और मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी मृत्यु प्राप्त करे कि लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखे, उसका गुणगान करे। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों का जीना या मरना व्यर्थ है जो सिर्फ खुद के लिए जीता हो, जो दूसरे के काम ना आता हो। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। सही मायने में मनुष्य वह है जो दूसरे लोगों की भलाई करे और उनके लिए भी जिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वह खुद का स्वार्थ देखे। ठीक है, तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचते और वैसे ही जीवन जीते हैं, और ऐसे लोगों को मृत्यु होने के बाद भी कोई याद नहीं रखता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे, क्या है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि जो मनुष्य दानी और उदार स्वभाव के होते हैं और इस विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं, हमेशा याद किए जाते हैं वो मनुष्य। ठीक है, उनका गुणगान हमेशा होता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं और ऐसे लोगों की कीर्ति का बखान स्वयं सरस्वती माता करती हैं और धरती माता इनकी उदारता का ऋण मानती हैं। तो जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारा संसार गुणगान करता है। ठीक है, और असल में सही मनुष्य वह है जो दूसरे लोगों के लिए जिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि भूख से व्याकुल रंत देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया। ठीक है, और देवताओं को बचाने के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दिया। राजा उसीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेली को दे दिया और वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। ठीक है, इसलिए कभी कहते हैं कि आत्मा तो अमर है। ठीक है, आत्मा हमारी क्या है, अमर है। फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्यों डरना, और अपने जीवन का उपयोग अगर दूसरे मनुष्यों के अच्छे काम के लिए हो तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को नहीं डरना चाहिए। ठीक है, ये शरीर जो है नश्वर है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे, क्या है कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कवि ने सहानुभूति करुणा उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया। ठीक है, अर्थात यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और कहते हैं कि इससे स्वयं भगवान भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और जो दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए लोग आज भी बुद्ध की पूजा करते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए ना।
आप ये बात समझ गए? तो अब हम आगे की लाइन को देखेंगे कि रहो न कभी मंदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा घमंड जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, उसे अपने अंदर घमंड की भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। भगवान का हाथ सबके सिर पर है, क्योंकि वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और हम सबके साथ हैं। तो कभी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने यश धन दौलत के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की नजर में हम सब एक समान है। और उन व्यक्तियों को कभी भाग्यहीन कहते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है और भगवान हर जगह है, इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, कभी कहते हैं कि संपूर्ण आकाश में असंख्य देवता मौजूद है जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसीलिए इस संसार से उद्धार पाने के लिए मनुष्य को हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और कभी कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों का कल्याण करना चाहिए और ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता करे। ठीक है, वो लोग नहीं मनुष्य कहलाने के लायक है जो काम पड़ने पर दूसरों लोगों की मदद ना करे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे, क्या है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ठीक है, और इस बात को जो समझ गया वह बहुत बड़ा समझदारी का काम किया, वह इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि भले ही मनुष्य के कर्म रंग रूप में अंतर है, लेकिन लोग के कर्म के अनुसार ही एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी आत्मा में एक ही ईश्वर का वास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। और कभी कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की सहायता नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात हर मनुष्य को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे, क्या है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलना चाहिए। रास्ते में चाहे कितनी बाधाएं आए, उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, परंतु इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आपसी भेदभाव को कभी नहीं बढ़ने देना है और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। ठीक है, और जब हम एक दूसरे की दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी और समाज की भी इससे उन्नति होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि हमेशा हमें अपने मन में भाईचारा और भाव को रखे रहना चाहिए। ठीक है, परोपकार की भावना हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए और हम लोगों को खुशी खुशी से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।